हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को नमस्ते। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो टुडे इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट आवर फिफ्थ चैप्टर ऑफ क्लास 10th विच इज़ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स के साथ देखेंगे कि कैसे साइंटिस्ट ने एलिमेंट्स को एक पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इन एलिमेंट्स के साथ हम क्या करेंगे, इन एलिमेंट्स के साथ हम जो अपने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको अरेंज करके देखेंगे कि साइंटिस्ट ने किस तरह के अपने अपने रूल्स दिए, अपने अपने एक्सपेरिमेंट्स करके बताया कि हमने किस तरीके से जो एलिमेंट्स हैं उनको अरेंज करके देखा। तो सबसे पहले जो हमारे चैप्टर में साइंटिस्ट है उनका नाम है डोब्राइनर। उन्होंने क्या किया, इन एलिमेंट्स को इनके एटॉमिक मास के साथ क्या किया, अरेंज करके देखा कि अगर मैं इनको इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के साथ अरेंज करता चलूँ तो मुझे क्या रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो डोब्राइनर ने क्या किया, इन एलिमेंट्स को कुछ अपने ट्राइड्स बनाए। उन्होंने क्या किया, तीन तीन के कुछ ग्रुप बनाए और उन ग्रुप में क्या करा, इनको अरेंज करते चले। उन्होंने इनको रखा। जब डोब्राइनर ने ये एक्सपेरिमेंट किया था तो उनके पास कुछ 33 एलिमेंट्स थे, ठीक है। ये एलिमेंट उस टाइम पर मान लेते हैं हम कि हमारे पास नहीं थे। ये हम मान लेते हैं कि ये 33 एलिमेंट्स हैं, इनको काउंट नहीं करने में टाइम लगेगा। तो मान लिया ये हमारे पास 33 एलिमेंट्स हैं। इन एलिमेंट्स को क्या किया डोब्राइनर ने, इन एलिमेंट्स के ऊपर ग्रुप में क्या करा, इनको तीन तीन का ग्रुप बनाकर इनको अरेंज करना शुरू कर दिया। और उन्होंने जो बेसिक प्रॉपर्टी लेंगी वो माना कि इनका जो एटॉमिक मास होगा उसको क्या करते हैं हम, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते चलते हैं। तो जैसे कि हमारे पास ये एटॉमिक एलिमेंट्स हमारे पास रखे हुए हैं सामने नीचे, तो देखो इनमें क्या करते हैं हम, कुछ और चेंजेस कर लेते हैं। ये ले लिया हमने। तो इन एलिमेंट्स को क्या करा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं। तो हमारे पास ये एलिमेंट है जो हमें इसमें सबसे छोटा दिखाई दे रहा है, इस एलिमेंट को हमने सबसे पहले रख दिया। एक ग्रुप में सिर्फ 3 एलिमेंट से ज़्यादा नहीं रखेंगे, एक ग्रुप में सबसे 3 एलिमेंट से ज़्यादा नहीं रखेंगे। सबसे पहला एलिमेंट हमने यहाँ पर रख दिया जो कि क्या है, सबसे कम मास का है। इसके बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम रखते चलेंगे। सेकंड एलिमेंट हमने रख दिया ये वाला। इसके बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर देखते हैं, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर हमारा नेक्स्ट आएगा ये वाला एलिमेंट। तो इस तरीके से हमारी फर्स्ट ट्रायड बन गई, ठीक है। अब हम सेकंड ट्रायड शुरू करते हैं। सेकंड ट्रायड में हमने क्या किया, फर्स्ट एलिमेंट रखा जो कि कम मास का है, ठीक है। नेक्स्ट हमने ये रख दिया और तीसरा एलिमेंट हम रखते हैं ये वाला। इसमें यहाँ ये ले लेते हैं। ये हो गई हमारी सेकंड ट्रायड। थर्ड ट्रायड जो हमने ली, थर्ड ट्रायड हमारी ये हो जाएगी। और इसमें जो लास्ट एलिमेंट रखता है हम ये रख देते हैं और इसका जो एवरेज मास आएगा वो हम ये रख देते हैं। तो ये सिर्फ 3 ट्रायड ही ऐसी हमें मिली जिनको क्या किया डोब्राइनर ने भाई हमें बता पाए कि ये 3 ट्रायड ही ऐसी थी जो डोब्राइनर के रूल को ओबे कर पाई, ठीक है। बाकी के जो एलिमेंट थे वो ओबे नहीं कर पाए। जैसे कि मान लेते हैं मेरे पास एक ट्रायड और बना लेते हैं हम, अलग कलर से बना लेते हैं शुरुआत। इसका क्या किया भाई, ये हमारे पास कुछ एलिमेंट्स में हमने इसको अरेंज कर दिया, ठीक है। ये हम बोल देते हैं कि ये लिथियम, सोडियम और पोटेशियम वाली है। ये कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये 3 ट्रायड वो हैं जो कि डोब्राइनर के लॉ को ओबे करती है। और ये ट्रायड है सोडियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आर्सेनिक। अगर हम इनके एटॉमिक मास का एवरेज निकाल के देखें, डोब्राइनर ने क्या बोला था कि जो मेरे ग्रुप है उस ग्रुप में से आप फर्स्ट एलिमेंट लो और थर्ड एलिमेंट लो और इन दोनों का एवरेज निकाल दो। इन दोनों का मास का एवरेज निकालने के बाद जो हमें तीसरा जो मास मिलेगा वो हमारे मिडल वाले एलिमेंट का क्या मिलेगा, मास मिलेगा। तो इसकी ये ट्रायड थी जो ये सिर्फ 3 ग्रुप तक ही ओबे कर पाया। तो ये 9 एलिमेंट थे जिन पर डोब्राइनर की ट्रायड काम कर पाई। यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसको चेंज कर लेते हैं, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ कर लेते हैं, अलग कलर के हो जाएंगे सारे, ठीक है। ये बन जाएगा हमारा ट्रायड्स। इसको हम यहाँ पे ये रख देते हैं, सारे अलग अलग कलर के हो जाएंगे। अब देखो अगर हम मास कैलकुलेट करें तो हमारे पास लिथियम का जो मास है वो कितना है,
एटॉमिक नंबर लिथियम का 3 है 7। और जो पोटेशियम है हमारे पास, पोटेशियम का मास कितना हमारे पास 40। ठीक है, तो 40 और 7 47 हो जाएगा। तो हमारे पास सोडियम का जो मास आएगा वो कितना आएगा, अप्रोक्सीमेट 23 के करीब आएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरिलियम इनका एटॉमिक मास का एवरेज निकालूं तो कैल्शियम का हमारे पास है 40 और बेरिलियम का मेरे पास है 137। 40 + 137 डिवाइड बाई 2 अगर हम करते हैं तो हमारे पास जो अप्रोक्सीमेट आएगा वो आएगा 88 पॉइंट समथिंग आएगा। तो जो 88 पॉइंट समथिंग वो मिलेगा हमें स्ट्रोंटियम के एटॉमिक मास के। तो स्ट्रोंटियम का एटॉमिक मास हमें मिल गया 88 पॉइंट समथिंग। फिर अगर बात करें हमारे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की, इसको हम थोड़ा साइड में कर देते हैं अभी। क्लोरीन का एटॉमिक मास हमारे पास है 35.5। ब्रोमीन आयोडीन का जो एटॉमिक मास है वो हमारे पास है 126.9। तो 35.5 प्लस 126.9 अगर हम करते हैं, उसको 2 से डिवाइड करते हैं, तो जो हमें आंसर में मिलेगा वो किसका एटॉमिक मास मिलेगा, वो मिलेगा हमें ब्रोमीन का, विच इज़ 81 पॉइंट समथिंग मिलेगा हमें। वो हो जाएगा 79.9 समथिंग आता है अगर पीरियोडिक टेबल में हम देखेंगे तो ये हो जाएगा हमें। तो देखो इनका तीनों का हमने मास निकाल के देखा, एवरेज एटॉमिक मास, तो हमें मिल रहा था। लेकिन जब 4th ट्रायड पे हम गए जो कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आर्सेनिक थी, जब हमने इनका एटॉमिक मास निकालने की कोशिश करी तो इनका मिला कितना, क्लोरीन का मिला हमें, नाइट्रोजन का है 14 एंड आर्सेनिक का मिला हमें 74.9। और इनका दोनों का सम करके हमने जब एवरेज निकाला, इनका दोनों का सम करके एवरेज निकाला, मतलब इन दोनों को सम करके +2 कर दिया। ठीक है, एवरेज का फॉर्मूला यही होता है ना, सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 2 ऑब्जर्वेशन है, उनको सम कर दिया और उसको 2 से डिवाइड कर दिया। तो जो आंसर आया हमारे पास वो हमें फॉस्फोरस का आंसर नहीं मिला, मतलब कि फॉस्फोरस का हमें एटॉमिक मास नहीं मिला। तो यहाँ पे उसकी जो ट्रायड थी वो फेल हो गई। तो हमें सिर्फ ये 3 ही ट्रायड मिली जो कि डोब्राइनर के रूल्स को ओबे करती थी। ठीक है, तो 33 में से ये ही 9 एलिमेंट्स ऐसे मिले, या हम कह सकते हैं कि ये 3 ट्रायड ऐसी मिली जिस पर डोब्राइनर ओबे कर पाया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कि न्यूलैंड ने डोब्राइनर को किस तरह से फॉलो करके और अपना एक नया रूल दिया। ठीक है, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।